एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 4 तारीख का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने किचन की क्लीनिंग। सुबह का नाश्ता वगैरह हमारा सब हो गया है और यहाँ पर जो है स्टार्ट हो रहा है मेरा आज का वीडियो बाद में। तो सुबह के सारे काम हो चुके थे, घर की जो है साफ़ सफाई वगैरह, मतलब झाड़ू मैंने सिर्फ लगाई थी, पोछा भी बाकी है पूरे ही घर में। और आज जो है ना मेरा ये था कि पोछा वगैरह जो है क्लीनिंग अच्छे से करूँगी थोड़ा घर की, क्योंकि बाद में होती है तो अच्छे से हो जाते हैं सारी चीज़ों को झाड़ पोंछ करके। लेकिन अगर सुबह में होती है ना, जैसे विंटर भी है, तो इस वजह से ना फिर ये रहता है कि जैसे सभी लोग लेटे भी रहते हैं तो बेड वगैरह की सफाई नहीं होती है। तो फिर मैंने सोचा कि आराम से ना बाद में ही पोछा लगाऊंगी, और जब सभी लोग नहा लेते हैं ना उसके बाद अगर पोछा लगाओ तो फिर एकदम से क्लीन पड़ा रहता है। लेकिन जब बाद में सभी लोग नहाते हैं ना, फिर कहीं ना कहीं जो है गीले पैर जो है हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना किचन में मैंने अपना सफाई करना शुरू कर दिया था। और ये मैंने जो है गरम मसाले का जो पैकेट पिसा हुआ आता है ना, जो गरम मसाला, तो वो मैंने यहाँ पर कंटेनर में डाल दिया है। वैसे तो मैं साबुत भी लेकर के आ जाती हूँ, लेकिन इस बार जो है नहीं लेकर के आई थी। मतलब 1-2 महीने से तो मैं यही वाला पैकेट जो है लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना ये कंटेनर में पैक कर लिया था, डाल लिया था। इसको मैंने सुबह के टाइम में खोला था सब्जी में डालने के लिए। और फिर ये था कि इसको कंटेनर में करके रख देंगे। जब ये कंटेनर मेरे खाली हो जाते हैं ना, तो मैं इनको धुल करके रख देती हूँ। तो इसको मैंने उल्टा करके रखा हुआ था, कल मैंने इसको धुला था, कल इसमें मसाला ख़त्म हो गया था। तो इसको मतलब जो है सूखने के बाद तब मैंने इसमें ये दोबारा से मसाला भरा है। और यहाँ पर जो है दूध भी आ गया था। दूध आजकल जो है सुबह के टाइम में आ रहा है। और ये दूध आजकल जो है ना, मतलब जैसे पहले हम लोग पैकेट वाला मंगाते थे, लेकिन अभी पैकेट वाला नहीं आता है। हम कोशिश करते हैं कि कहीं से हमें जो है ना वैसे डेयरी से दूध मिल जाए, जैसे जिनके यहाँ पर गाय भैंस होते हैं ना, तो उनके यहाँ से दूध मिल जाए। क्योंकि पैकेट का दूध पैकेट का ही होता है, और पैकेट का दूध इतना ज़्यादा सेहतमंद नहीं होता है वैसे तो। लेकिन क्या करें, मजबूरी में फिर लेना पड़ता है। वैसे पैकेट का दूध भी ठीक ही है, अभी तक तो हम वही इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पर आने के बाद। लेकिन जब भी हमें मिलता है ना, तो हम लोग जो है अच्छा दूध ले लेते हैं यहीं से, पास से ही। वैसे पास से तो नहीं आता है, आता तो दूर से ही है। तो रात के टाइम में भी वो भैया जो है लेट आते थे, इस वजह से हम लोगों ने सुबह के टाइम में बोला। लेकिन सुबह के टाइम में ना, मतलब कोई सेटिंग बैठ नहीं रही थी, कभी जो है 10 बजे, कभी 11 बजे, मतलब भूल जाते थे लाने के लिए दूध। और रात को क्या होता है कि वो घर पर खुद ही देने आते हैं। तो फिर हम लोगों ने जो है उनको बोल दिया था दोबारा से कि घर पे ही दे करके जाना दूध। बाकी अगर नहीं ले पाएंगे तो सुबह में हम लोग जो है खुद ले आएंगे। कई बार ऐसा होता है ना, रात में कहीं निकल जाते हैं, क्योंकि दिन भर तो हम लोग नहीं जाते हैं मार्केट वगैरह, कुछ भी काम रहता है, क्योंकि हम लोग घर से जाते ही नहीं हैं। और शाम के टाइम में ऐसा होता है कि बच्चों के साथ कहीं निकल जाओ, वैसे हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि हो ही नहीं पाता है, शॉप को छोड़ कर के नहीं जाना होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना दूध मेरा बॉयल हो गया था, साथ ही यहाँ पर मैंने अपने किचन की अच्छे से सफाई भी कर दी है। और यहाँ पर मैंने रखा हुआ है घी बनने के लिए। तो इसको ना मैंने काफ़ी देर पहले फ्रिज से निकाल करके रख लिया था, क्योंकि ठंडी में तो एकदम से जो है ना, अगर कम करके भी रखो ना फ्रिज को, तो उसके बाद भी जो है दूध की भी बर्फ़ जम जाती है। तो मैं कभी कभी जो है उसको बंद करके भी रखती हूँ फ्रिज को, मतलब रेगुलर जो है ना खोल करके नहीं रखती हूँ लाइट को। तो उसका स्विच जो है बंद कर देती हूँ जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो अभी मैंने जो है मलाई से घी बनने के लिए तो रख दिया है, और उसको जो है धीरे धीरे वो पकता रहेगा। वैसे मैं उसको चलाती भी रहूँगी, नहीं तो वो लग जाती है। अभी मैं उसको चला करके आई हूँ और गैस को थोड़ा कम करके आई हूँ, जिससे कि वो लगे ना। और यहाँ पर जो है तब तक मैं कर लूँगी अपना बिस्तर सही। वैसे भी ये बिस्तर मेरा बाद में ही सही होता है, भले ही चाहे मैं घर की क्लीनिंग कर लूँ, झाड़ू पोछा सब हो जाए, या फिर जो है बाद में। और जैसे जल्दी भी हो जाता है ना, तो भी मेरा क्लीनिंग करने का बाद में ही रहता है, बेड वगैरह मेरा बाद में ही सही होता है। क्योंकि जैसे पोछा अगर 8 साढ़े 8 बजे घर की सफाई हो जाती है, तो सभी लोग जो है बाद में ही उठते हैं, 7:30-8 बजे तक। उससे पहले तो सब लोग जो है कंबल में रहते हैं, बच्चे भी। किशु तो आजकल जो है लेट उठ रहा है, और अच्छा भी है बच्चों के लिए, क्योंकि सर्दी है, जाना तो कहीं होता नहीं है, और इतनी सर्दी में बच्चों को उठा करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को ना ही उठाओ, और अपने आप से खुद से उठ जाए तो वो ठीक है, और लेट उठे तो वो भी ठीक है, क्योंकि धुंध जो है इतना ज़्यादा होती है, कोहरा बहुत ज़्यादा लगा रहता है। 1-2 दिन से जो है अभी धूप निकलने लग गई है जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, लेकिन उस टाइम पर धूप बिल्कुल भी नहीं थी जब यहाँ पर मेरा जो जिस दिन का ये व्लॉग है, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने अपना बेड वगैरह जो है सही कर दिया है, और चादर मैंने सही कर दी थी, कंबल को सही कर दिया है। उसके बाद मैं दोबारा से इसको चलाने के लिए आ गई थी, और मलाई को चलाते चलाते जो है ना मैं अपने घर की जो है डस्टिंग भी करते जा रही हूँ।
यहाँ पर जो है ना बेड की तो मैंने क्लीनिंग कर दी थी, उसके बाद मैं आ गई थी ड्रेसिंग के पास। और ड्रेसिंग वाला जो एरिया है मेरा, ये पूरा जो है भरा हुआ था। मतलब चेस्टर पे भी जो है कुछ ना कुछ रखा हुआ था, और जो हमारा ड्रेसिंग होता है बाहर की साइड में भी जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो जब मैं सुबह में क्लीनिंग करती हूँ ना, झाड़ू पोछा हो जाता है, तो उस टाइम पर थोड़ा बहुत ही समेटने का रहता है। जैसे बाहर वाला कमरा मैंने समेट दिया, और बाहर जो बेड पड़ा है बरामदे की साइड में, तो वो जो है मेरा रहता है उसको करने का ठीक-ठाक। बाकी जो है मतलब रूम तो मेरा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। रूम में अगर छेड़-छाड़ करती हूँ तो बच्चे उठ जाते हैं, इस तरह से होता है। क्योंकि जिस टाइम तक मैं क्लीनिंग अपना निपटाती हूँ ना, तो उस टाइम तक कोई भी नहीं उठता है। हस्बैंड तो उठ जाते हैं, कभी-कभार मेरे काम थोड़ा-सा लेट भी हो जाते हैं, तो वो उठ कर के नीचे चले जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं उठते हैं। तो फिर मैं ना बाद में ही करती हूँ कि चलो बाद में कर लेंगे। लेकिन आज जो है पोछा मुझे बाद में लगाना है, तो धीरे-धीरे करके ना सारी चीज़ें मैं उठाती जा रही थी सफाई से। मतलब हर काम जो है तरीके से हो रहा था। अभी यहाँ पर जो है ना घी मेरा निकल गया था, और ये कंटेनर मेरा बिल्कुल जो है धुला हुआ रखा था। इसमें पहले से बिल्कुल भी घी नहीं था। और जो हम लोग घी इस्तेमाल कर रहे थे वो था जो मैं रेडीमेड लेकर के आई थी, जो बाज़ार का आता है, उसी से मैं जो है रोटी वगैरह पर लगा रही थी। क्योंकि जब मैंने बनाया था सांदा तो उस टाइम पर घी ख़त्म हो गया था, और अब जा कर के मलाई इकट्ठा हुई है। तो यहाँ पर मैंने इससे जो है घी निकाल लिया है। बाकी जो है दूध मतलब अच्छा आ रहा है, तो अगर मलाई ठीक-ठाक होती रहती है ना, तो घर का घी जो है बहुत रहता है। वैसे मैं बाज़ार का नहीं लाती हूँ। अगर कुछ बनाना पड़े, घर में नहीं होता है, कम रहता है, तो फिर मँगवाना पड़ता है। वैसे घर में जो है यही वाला घी इस्तेमाल होता है ज़्यादातर करके। तो बस यहाँ पर जो है ना ये मैंने अपना काम निपटा दिया था, बल्कि कढ़ाई मैंने धुली नहीं है, उसको मैंने रख दिया है अभी ऐसे ही। तो बर्तन वगैरह कुछ ज़्यादा थे नहीं, तो बस जो कढ़ाई मैंने जिसमें घी निकाला है वही थी। तो मैंने सोचा इसको बाद में करेंगे, बाकी जो है अपने घर में भी पोछा लगाना शुरू करते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी फिर कामों में, फिर जो है लंच का टाइम हो जाता है। और फिर जो है ये भी रहता है कि जब बाद में सारे काम निपटाने के बाद नाश्ता वगैरह हो जाता है। नाश्ता हमारा जो है 9 बजे तक निपटा था, जब मैं किचन में घी निकालने लग रही थी। और उस टाइम के बाद मैंने अपना जो है घर की क्लीनिंग जो पोछा रहता है वो मैंने यहाँ पर लगाना शुरू किया था। तो आज मेरे पास कपड़ों का काम भी नहीं था, और मेरा ये था कि मैं आज हाथ से पोछा लगाऊंगी पूरा मतलब जो है ना अच्छे से बैठ करके। क्योंकि जो बैठ करके पोछा लगाते हैं और खड़े-खड़े पोछा लगाने में बहुत अंतर होता है। तो खड़े-खड़े जब पोछा लगता है ना, वैसे तो मैं सारी चीज़ों को खिसका करके अच्छे से पोछा लगाती हूँ, और काफ़ी दिनों के बाद भी मेरी इस तरह से जो है क्लीनिंग हो रही है। गर्मियों के टाइम में मतलब जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद जो है क्लीनिंग का काम होता था, नाश्ते का काम पहले ही हो जाता था। लेकिन फिर भी ये रहता था कि हम लोग जो है ना नहा करके अपना जो है पूजा पाठ करके उसके बाद मैं अपना नाश्ता बनाती थी, और क्लीन मेरी जो है उस टाइम पर हो जाती थी जो क्लीनिंग का काम रहता है। लेकिन अभी जो है यहाँ पर पोछा सबसे लास्ट में लग रहा है, और आज मैंने जब पोछा सबसे लास्ट में लगाया ना, सभी लोग जो है नीचे जा चुके थे। बच्चे थे यहाँ पर, किशु आया था बीच में बल्कि अभी। तो तब उस टाइम पर जो है ना मतलब मेरा पोछा जो है पूरा अच्छे से लगा हुआ था, कोई मतलब इधर-उधर नहीं घूम रहा था, कोई गीले पैर का कोई मतलब नहीं था, सभी लोग नहा लिए थे। नहीं तो जिस टाइम मेरा पहले पोछा लगता है ना, तो उस टाइम पर जो है सभी लोग नहा कर के भी निकल रहे होते हैं। बच्चों को तो मैं खुद से नहलाती हूँ, लेकिन हस्बैंड जो है उसी टाइम पर नहाते हैं जब मेरा पोछा थोड़ा-सा गीला रहता ही है। क्योंकि जहाँ मैंने पोछा लगाया तुरंत मैं नहाने चली जाती थी, उसके बाद नाश्ता, और फिर जो है हस्बैंड नहाते थे। क्योंकि फिर जो है ना मतलब सर्दी का एक तो टाइम होता है, और टाइम ना ऐसे निकलता चला जाता है कि पता भी नहीं चलता है टाइम का। और 10-11 तो जो है बिल्कुल ऐसे एकदम से ना मतलब चुटकी बजाते ऐसा लगता है कि एकदम से बज गए हैं। क्योंकि ये टाइम जो है ऐसा होता है कि घर के काम इतने सारे होते हैं, और सुबह का टाइम जो है ऐसा लगता है कि बहुत कम है। तो टाइम जो है फटाफट से निकल जाता है। तो फिलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने अपना पोछा लगा कर के ख़त्म ही कर दिया है। अभी मैंने सबसे स्टार्ट जो है किचन से किया था, फिर रूम में लगाया। ज़्यादा मैंने जो है यहाँ पर शूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था मुझे पोछा लगाने में हाथ से। क्योंकि कभी-कभार लगता है ना, तो फिर टाइम लगता ही है। जैसे 2-3 दिन के बाद भी लगाओ, तो फिर मेरा ये रहता है कि मैं अच्छे से जो है पूरे घर में जो है पोछा लगाऊँ इससे बैठ कर के। यहाँ पर जो है बाथरूम की साइड में आ गई थी मैं पोछा लगाते हुए, और यहाँ पर ये मैट मेरा जो है आज भी गीला हो गया था। कल भी मैंने इसको जो है बाहर डाल दिया था, लेकिन कल धूप नहीं थी, और आज भी धूप नहीं थी वैसे, क्योंकि ये ना गीला सा ही हो रखा था, और यहाँ पर जो है बिना मैट के काम चलता नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी ये रहता है ना कि चलो सूखा-सूखा सा हो रखा है, गीला-सूखा सा भी अगर मैट रहता है, तो फिर भी जो है डल जाता है। लेकिन जब उसमें पूरा पानी भर जाए तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है उसको रख कर के। तो इसी तरह से जो है ये पूरा गीला हो रखा था, अगर इसके ऊपर पैर टिक भी जाए ना, तो पूरे घर में जो है निशान कर देगा पानी के। तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया था आज भी यहाँ से, और मैं इसको नीचे डाल कर के आऊँगी। डेली का मेरा नहीं रहता है डालने का, डेली ये गीला होता भी नहीं है। ज़्यादातर ख़ास करके जब मेरी मशीन लगती है तो उस टाइम पर ये ज़्यादा गीला हो जाता है। तो इसको मैं जो है नीचे डाल कर के आ गई थी, और उसके बाद जो है मैंने अपना पोछा लगा कर के ख़त्म कर दिया था।
तो बस अभी जो है यहाँ पर इसको जो है पोछे को धुल करके रखूँगी। ये मैं अलग से बाल्टी मैंने करके रखी हुई है, जैसे हाथ से कभी पोछा लगाना पड़े। और पोछा जो है ना मतलब थोड़ा ये रहता है कि एक्सरसाइज भी हो जाती है, अच्छा भी लगता है और पूरे घर में ना एकदम से क्लीन पोछा लगता है। हाथ से जो पोछा लगता है तो वो बिल्कुल ना अलग ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना ये सब जो है धुल करके रख दिया। उसके बाद जो है अभी बाथरूम में वाइपर लगा दूँगी अच्छे से, मतलब बाथरूम को भी जो है ना पूरा सुखा करके, तो थोड़ा सही लगता है। यहाँ पर जो है मेरा क्लीनिंग का काम निपट गया था। उसके बाद जो है मैंने बनाई थी चाय, और चाय लेकर के मैं चली गई थी नीचे। तो उस टाइम पर मैंने कोई वीडियो अपना शूट नहीं किया, और फिर उस टाइम पर ना मेरा जो है वीडियो भी जाना था तो वो भी मैंने भेज दिया था। तो उस बीच में जो है मेरा थोड़ा-सा आधे 1 घंटे का गैप रहा। उसके बाद यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि लंच भी मुझे बनाना था। और जिस दिन जो है ना मतलब दोपहर में लंच बनाना होता है ना, तो ऐसा लगता है पूरा दिन कि चलो सुबह के काम निपटे, फिर जो है दोपहर से दोबारा से किचन का काम हो जाता है। लेकिन अगर सुबह ही सब्ज़ी वग़ैरह बन जाए ना, तो दोपहर में थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। मैंने यहाँ पर जो है पालक को तो साफ़ कर लिया था, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है पालक को साफ़ करने में, और इसको मैंने धुल करके रख दिया था। जब तक इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो वैसे निकल गया था, और यहाँ पर फिर भी मैंने प्लेट रखी हुई थी, नहीं तो शेल्फ़ पर जो है हो जाता है। और उधर मैंने आलू अपने पहले ही कट कर लिए थे, पालक को काटने से पहले जब मैंने धुल करके रखा था पालक को। तो मैं बनाऊँगी आलू पालक की सब्ज़ी लंच टाइम में, और थोड़ा-सा ये रहता है जब हरी सब्ज़ियाँ बनानी होती हैं तो ना टाइम लगता है। वैसे आज मैं इसको जो है कढ़ाई में बनाने वाली हूँ, कुकर में नहीं बनाऊँगी। आलू भी मैंने थोड़ा-सा जो है मतलब पतले ही साइज़ के रखे थे, क्योंकि कढ़ाई में ना सब्ज़ी बनने में थोड़ा टाइम लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब कुकर में बनाने की आदत हो जाए ना, तो कढ़ाई की आदत नहीं रहती है। लेकिन जब कढ़ाई में बनाते हैं ना, तो कढ़ाई में ही ईज़ी लगता है सब्ज़ी वग़ैरह बनाना। लेकिन मुझे ना मेरी ये आदत जो है बहुत दिनों से छूटी हुई है। 2-3 साल हो गए हैं, 3 ही साल हो गए हैं बल्कि। तो जब से मतलब किशु जो है 3 साल का हो गया, इसलिए मुझे याद है। उससे पहले तो मेरी जो है ज़्यादातर करके कढ़ाई ही यूज़ होती थी, और कढ़ाई में ज़्यादातर करके मेरी सारी सब्जियां बनती थी। और फिर जो है ना मेरा कुकर का चलने लगा, क्योंकि थोड़ा जल्दी रहती है तो इस वजह से हो जाता है। जैसे बच्चे सुबह ही उठ करके स्कूल भी जाते हैं, और आजकल जैसे मोक्ष का जब से हमने यहाँ पर इस वाले स्कूल में एडमिशन कराया है, तो टाइम से जो है पहले आधा पौना घंटा पहले जो है बस आ जाती है। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, तो वही आदत जो है पड़ गई है। और कुकर में ना देखने का नहीं रहता है, और टाइम भी कम लगता है। बस सीटी आई और फटाफट से जो है कुकर में सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन कढ़ाई में जो है ना 15-20 मिनट मान करके चलो। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना तड़का लगा लिया था, टमाटर वग़ैरह सब ऐड किए हैं मैंने। तो जो भी चीज़ें रहती हैं सारे मसाले डाल कर के ना अच्छे से जो है इसको तड़का लगाओ, तो आलू पालक की सब्ज़ी अच्छी लगती है। जैसे पराठे हो साथ में या पूड़ियाँ हो साथ में ख़ासकर करके। लेकिन अभी तो मैं रोटी बनाऊँगी, लंच का टाइम है क्योंकि। और लंच का टाइम भी ना ऐसे ही एकदम ऐसे लगता है कि जैसे सुबह के काम निपटे तो लंच का काम हो जाता है। लेकिन जब सुबह में सब्ज़ी वग़ैरह बन जाती है ना, तो बहुत काम जो है मेरा ईज़ी हो जाता है। इतना टेंशन नहीं रहती कि चलो अब फिर जो है किचन में दोबारा से जाना है। तो बस ये रहता है कि रोटी बनानी होती है। अभी यहाँ पर मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है दूसरे वाली गैस पर, और इसको थोड़ा-सा मैंने कर दिया था यहाँ पर कम, और थोड़ा मैंने इसमें पानी भी ऐड किया था जब मैंने ग्रेवी तैयार की थी ना अपनी, तो उसमें थोड़ा-सा पानी मैंने तभी ही ऐड कर दिया था, क्योंकि कढ़ाई में अगर थोड़ा-सा पानी डाल दो तो सही बनती है सब्ज़ी, नहीं तो लगने लग जाती है। और आलू को पकने में भी जो है थोड़ा बहुत पानी चाहिए ही होता है, वैसे पालक भी पानी छोड़ता है। तो इसको मैंने जो है ना धीरे-धीरे करके पकाया जब तक मैंने अपनी यहाँ पर रोटी बनाई थी। और रोटी बना कर के ना मैं 2-4 जो है तैयार कर लूँगी। वैसे मेरी सब्ज़ी जो है ना लगभग बन ही चुकी है। तो यहाँ पर मैंने 2-4 जो है रोटी बनाई थी, उसके बाद मैंने बच्चों को दे दिया था खाना, और फिर मैं गई थी नीचे लेकर के। पहले मैंने जो है अपनी सारी रोटी बना ली थी बच्चों को देने के बाद, क्योंकि नीचे जो है कोई था भी, तो इस वजह से। यहाँ पर जो है तब तक मैंने अपना किचन भी क्लीन कर लिया है, तो अभी नीचे लेकर के जाऊँगी। फ़िलहाल जो है इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।